देखें, हाँ भाई, वेलकम बैक। हमने कल अल्कोहल के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की बनाने की विधियां पढ़ेंगे बेटे हम। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, सबसे पहला एनसीईआरटी में बताया गया है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अल्कोहल कैसे फॉर्म करते हो, एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक है फ्रॉम एल्कीन, याद रखना। इन्होंने कहा है कि बाय एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल। ओके, ये देखिए H प्लस आयन काय को इंडिकेट कर रहा है, ये एसिड को, एसिडिक मीडियम इंडिकेट होता है ना, एसिड होता है ना। H प्लस आयन जब लिखा होता है तो क्या बोलते हैं उसको, एसिड बोलते हैं ना, ठीक है। तो जो एल्कीन है, ये जो लिखा है C डबल बॉन्ड C, ये H2O यानी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। हम वाटर को क्या लिखते हैं बेटा, HOH। क्या लिखते हैं, HOH। तो ये H कहां आके जुड़ेगा, C के साथ, और OH कहां आके जुड़ेगा, दूसरे से। ये आपका क्या बन गया, अल्कोहल फॉर्म। अच्छा, दूसरी चीज देखें, अब इंपॉर्टेंट चीज देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज में ये देखें, ये वाला टॉपिक देखें, ये दिख रहा है सबको। इसमें ये जो लिखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O एसिड की प्रेजेंसी में हो रहा है, तो क्या फॉर्म होगा भैया, देखें, आवाज नहीं। मार्कोनी कॉप का रूल पढ़ा, मार्कोनी कॉप के रूल में जो नेगेटिव पार्टिकल होता है, नेगेटिव कंपाउंड किसके पास जाके अटैच होता है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अमन क्या है, ठीक है। यानी हमने H और OH को वाटर है, तो जो OH है वो आके किस कार्बन के साथ अटैच होगा, इस कार्बन के साथ, और जो H है वो आके किस कार्बन के साथ अटैच होगा। तो ये कौन सा अल्कोहल फॉर्म होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, ये सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, द्वितीयक अल्कोहल बनेगा, ठीक है बेटे। आगे यदि थोड़ा सा बढ़ेंगे, इसके मैकेनिज्म भी हमने पढ़ाई थी आपको, देखें मैकेनिज्म देखें बेटा, इसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम अल्कोहल बनाने की। और अल्कोहल हमने कैसे बनाया बेटा, अल्कोहल एल्कीन से बनाया। एल्कीन की रिएक्शन हमने काय के साथ कराई, वाटर के साथ। एल्कीन की रिएक्शन काय के साथ कराई, वाटर के साथ, पानी के साथ। पानी के साथ कराने पर अल्कोहल बनता है, देखें सामने। सबसे पहले पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्केन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O प्लस आयन। ये आपका H2O है, वाटर है, इसने एसिड के साथ रिएक्शन की, तो ये आपका क्या बन गया, कैटायन के साथ रिएक्शन की, तो ये H3O प्लस आयन बन गया सर। अब देखें गौर से, अब देखना, ये C डबल बॉन्ड C है, H3O है, HHHO है H3O। O की वैलेंसी कितनी होती है, 1 2 3 2 होती है, O की वैलेंसी 4 नहीं होती है, कितनी होती है। तो यहां पर ये कैटायन लग गया, ठीक है, ये प्लस आयन इसीलिए लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये H की क्वांटिटी एक बढ़ गई, तो ये कैटायन यहां पे लगा हुआ है। ओके सर। अच्छा, तो अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो ये कार्बन के पास जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होगा, तो ये जब हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा बेटा, तो इनके बीच का ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये चार्ज यहाँ पे O के पास चला जाएगा, यानी ये क्या बचा, इतना क्या बचा, ये H2O रिलीज हो गया। ये देखो H2O बाहर हो गया, और ये जो हाइड्रोजन है वो किसके पास आ गया, इस कार्बन के पास आ गया। देखो ये C, जब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन आ गया और इसके पास डुअल ये बॉन्ड है और ये दो बॉन्ड है, ये देखो कार्बन डुअल बॉन्ड ये है, एक ये है, इसकी वैलेंसी ये कम हो गई, यानी ये जो ऑक्सीजन का कैटायन है ये किसको दे गया, C को। ये हाइड्रोजन जो दिखा ये कैटायन प्लस लिखा, ये प्लस चार्ज किसके पास आ गया, यहां आ गया, कार्बोकैटायन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। अब देखना गौर से,
सेकंड स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। अब देखना, अब ये वाटर H2O रिएक्शन कर रहा है, अब ये कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। जो वाटर का जो न्यूक्लियोफिलिक है वो कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। देखना, ये पूरा H2O आके यहां जुड़ेगा, ये जुड़ गया पूरा H2O, ये पूरा H2O आके इस कार्बन से जुड़ेगा, ये जुड़ गया, ये कार्बन है, ये H2O लिखा है, H2O को हम क्या लिख सकते हैं, HOH, यही है, ये पूरा उठ के यहां अटैच हो गया, देखो ये आ गया HOH इस कार्बन के साथ जुड़ गया। तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी बढ़ गई, अब ये कहां पहुंच गया, ओके, सेकंड स्टेप में पहुंच गया। थर्ड स्टेप क्या होगा बेटा, आगे देखें थर्ड स्टेप में थोड़ा सा हम आएंगे आगे, तो जरा गौर से देखना है। थर्ड स्टेप में ये जो HOH है, अब ये वाटर के साथ अगेन रिएक्ट कर रहा है, तो H2O क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अपनी ओर, कैटायन जो है वो वापस जाएगा। H2O ने इस कैटायन को लिया, तो ये प्लस आयन को लेके ये चला गया, ये आ गया H3O प्लस आयन, और ये C के साथ क्या बचा आपका, क्या बचा C के साथ, ये अपना क्या बन गया, एल्कोहल फॉर्म हो गया। क्या हो गया, ये एल्कोहल। ये 3 स्टेप हैं आपको, देखो ये तीनों स्टेप दिख रहे हैं क्या आपको इकट्ठे, क्या तीनों स्टेप आपको इकट्ठे दिख रहे हैं? देखें दोबारा एक बार, अच्छी तरह से देखें बेटे। पहले स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, और थर्ड स्टेप में क्या होता है, केवल आपको, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बेटा, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है एल्कीन से एल्कोहल फॉर्म हो रहा है, और रिएक्शन किसकी हो रही है, एल्कीन की वाटर के साथ। किसके साथ हो रही है, वाटर के साथ। ओके, सबसे पहले वाटर का एसिडिक मीडियम में यानी कैटायन इसने गेन किया, तो ये H3O प्लस आयन हो गया। H3O प्लस आयन किस पे अटैक करता है, एल्कीन पर, किसी भी एल्कीन पर, ठीक है। तो कार्बन के एक कार्बन से ये हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाता है, किससे, एक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, ये H2O आपका बचा है, ये हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो गया, ये आपका C आ गया, C प्लस चार्ज, कार्बोकैटायन आ गया। आगे देखें, अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन पर ये अटैक करेगा। ये वाटर जो है, ये कार्बोकैटायन, ये C प्लस चार्ज है ना, ये कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। ये बेटा H2O आएगा, पूरा यहां जुड़ेगा। H2O को हमने बार बार बताया, H2O को हम लोग कैसे प्रेजेंट किया गया, यहां पर ऐसे, ठीक है, HOH, क्योंकि ये O की साइड से बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो बॉन्ड है वो किसके साथ जुड़ा है, इस कार्बन के साथ जुड़ गया, तो ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो ये प्लस चार्ज जो है वो कैटायन कहां आ गया, ऑक्सीजन के पास। अब इसके पास जब कैटायन आ गया, तो अब ये जो आपका H है इसे बाहर निकालना है। जब ये H बाहर निकलेगा तो इसी के साथ निकलेगा, ठीक है। तो फिर से H2O के साथ आपने रिएक्शन करा दी, ये H2O के साथ रिएक्शन करा दी, ये H जो है वो कैटायन को लेके, प्लस चार्ज को लेके H2O के साथ बाहर हो गया बेटा, H3O हो गया, और ये आपका एल्कोहल फॉर्म हो गया। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, या रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद वाटर। ओके, आगे बढ़ेंगे। बार बार लिखकर देखो बेटा, इसको लिखकर देखो, जितनी बार लिखकर देखोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और सबसे पहली चीज बता दें आपको, एक चीज हमेशा याद रखना, 12th क्लास में केमिस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत है, आप एनसीईआरटी की 2 या 3 चीजें पढ़ लो। कौन सी 2-3 चीजें? सबसे पहली आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। एनसीईआरटी के जितने लेसन है, केवल 10 लेसन है आपके पास, हर लेसन के एग्जाम्पल पढ़ लो। आप हर लेसन के एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, केवल एग्जाम्पल जो गिवन है किताब में, बुक में। बुक आपके पास नहीं है, आप मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में आप नेट से डाउनलोड करो बुक एनसीईआरटी की, ऑनलाइन अवेलेबल है, गवर्नमेंट की साइट पे अवेलेबल है, सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल है, यूपी बोर्ड की साइट पे अवेलेबल है। बुक खोलो, बुक में जितने एग्जाम्पल दिए हर लेसन के एग्जाम्पल करो, प्लस उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन करो, इंटेक्स्ट क्वेश्चन करो। और आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे, आपके समझ लो न्यूमेरिकल जितने हैं वे तो यहां से उठाई लिए जाते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन से। आपका 70-80% नंबर तो यहीं से आ जाएंगे, पूरा पेपर यहां से रखा आता है। ट्राई करके देख लेना, उठा लेना पिछले सालों के पेपर, देखना कहां से उठाए गए हैं क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल उठा के आपके पास रख दिया जाता है, ठीक है। तो आप ये चीज पढ़ लोगे, ये 2 चीजें पढ़ लो, आपका एग्जाम बहुत मस्त जाने वाला है। और बाकी आपको कंप्लीट सिलेबस तो करना ही है, और सिलेबस है क्या हमारे पास, केवल 10 लेसन है, केवल 10 लेसन है, 10 लेसन है, मात्र 10 लेसन बहुत सुंदर तरीके से आप कर सकते हो, समझ रहे हो ना। तो ये चीज आपको जरूर करना है।
कंप्लीट हम तो पूरा करा रहे हैं, ये पूरी एनसीईआरटी की बुक खुली हुई है, एक एक एग्जाम्पल कराएंगे, एक एक इंटेक्स भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, बट आपको घर पे करना जरूरी है, क्योंकि आप जब घर पर रिवाइज करोगे तो रिजल्ट आपको देना है, मजा आपको आएगा पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेटे। तो आ गई है दूसरी प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन है, और इसके बाद एक और है आपकी फ्रॉम, चलो पहले इसको पढ़ लो, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड तो आपने शायद पढ़ा है, हमें लगता है शायद पढ़ा है। क्लियर आ गई है क्या? आ गई है क्या? आ गई है? आ गई है, थोड़ी सी और रह गई है, आ जा क्लियर भैया, आ गई है। चलिए देखो, कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? जिसमें क्या लगा हो, ये दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड। यार भूल गए, भूल गए? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्राइड, एमाइड, याद है ना कि साफ है? लो भैया, लो भैया, लो भैया, आर लगा, एच लगा, व्हाट इज दिस? एल्डिहाइड। आर लगा, आर लगा, आर लगा, ओ एच लगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक और लो, आर लगा और ओ, आर लगा और NH2 लगा, अमाइड। सब भूल गए? थोड़ा रिवाइज करते रहो बेटा, ठीक है? ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कोई भी चीज हो। तो देखें यहां पे एल्डिहाइड लिया गया है, क्या लिया गया है? एल्डिहाइड। थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे पहले इसकी। थ्योरी में देखो क्या लिखा है, थ्योरी में लिखा है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड टू द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाय एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। क्या ऐड करना है हमको? हाइड्रोजन ऐड करना है, याद रखो, क्या ऐड करना है? हाइड्रोजन ऐड करना है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की प्रेजेंसी में। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, द यूजुअल कैटालिस्ट इज आर फाइनली डिवाइड मेटल सच एज प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल। हम इस हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए कौन से कैटालिस्ट का यूज कर सकते हैं? इनके नाम इन्होंने सुंदर दे दिए हैं। प्लेटिनम को यूज कर सकते हैं, पैलेडियम को यूज कर सकते हैं और निकल को यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड एंड विथ सोडियम बोरोहाइड, NaBH4 की प्रेजेंसी में भी पढ़ा है ना? रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पढ़े यार, NaBH4। अच्छा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, याद करो, पढ़ा है, ये तो कई बार लिखा है ना हमने, अमन। अच्छा, एल्डिहाइड यील्ड प्राइमरी, हाँ ये भी देखो बेटा, एल्डिहाइड क्या बनाता है? प्राइमरी एल्कोहल। कीटोन क्या बनाता है? सेकेंडरी एल्कोहल। देखो रिएक्शन, रिएक्शन क्या है सर? एल्डिहाइड की रिएक्शन देखो, एल्डिहाइड क्या बना रहा है? हमने लिया RCHO, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है, H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ PD, यानी कैटालिस्ट यहाँ पे पैलेडियम ले लिया। आपका ये H2 है, ये H2 है बेटा, एक H आपका यहाँ अटैच हो गया, एक H O के साथ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा RCH2OH। दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। एंड हम कीटोन का रिएक्शन कराएंगे बेटा, RCOOR, वो लोग कीटोन की रिएक्शन कराएंगे NaBH4 की प्रेजेंसी में, तो कौन सा एल्कोहल बनेगा? सेकेंडरी। काय के साथ रिएक्शन कराई है अपन ने? एक H किसके साथ जुड़ा और एक H किसके साथ जुड़ा? इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RC≡OR। एक H आके C के साथ जुड़ेगा तो ये हो गया CH, और एक हाइड्रोजन आके O के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा OH, ये बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल। यदि आपसे पूछा जाएगा व्हाट हैपेंड व्हेन कीटोन react with hydrogen in presence of NaBH, कीटोन का रिडक्शन करोगे तो क्या होगा? सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म होगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे क्या फॉर्म होगा? प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म होगा। कीटोन सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा, एल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा। हमेशा याद रखो, ये अभी पूरे चैप्टर में आपको परेशान करने वाली चीजें आएंगी।
बार बार प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। इसलिए आपको एक बार मन में बैठा लेना है, अच्छी तरह से समझते जाना है, और इनको घर पर रिवाइज जरूर करना है। घर पर रिवाइज करोगे मजा आएगा, घर पर रिवाइज नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग ये चाहते हो कि टीचर आपको आए और सब कुछ दे जाए, टीचर आपकी क्लास में आए, सामने खड़ा हो जाए, सब कुछ बोल जाए और बस वही चीज बोर्ड एग्जाम में मिल जाए, और वही चीज हम लिख कर आ जाए और हमारा रिजल्ट मस्त आ जाए। ठीक है, लेकिन है क्या बेटा, टीचर सब कुछ बताता है, सब कुछ पढ़ाता है, और सब कुछ वही पढ़ाता है जो सिलेबस में होता है। बोर्ड एग्जाम भी सिलेबस से ही आता है, कहीं सिलेबस से बाहर से नहीं आता सर। उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, हमारी बुक में से क्वेश्चन, हमारे सिलेबस में से, हमारे लेसन में से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। बट हम लोग क्या है कि रिवाइज नहीं करते हैं, तो हमारे माइंड में वो चीज बिलर हो जाती है। क्या हो जाती है? थोड़ी बिलर हो गई, काम खत्म, धुंधला हो गया, वो आपको नहीं दिखेगा। इसलिए अपन लोग चश्मा बार बार साफ करते हैं ना, इसी प्रकार माइंड को बार बार साफ करके बढ़िया लगो, फिर लिखो, फिर साफ करो, फिर लिखो। चलो क्लियर, इतना हो गया बेटे। बंस क्या कह रहे थे? बंस ने कहा अब तो हम घर पर सब कुछ पढ़ लेंगे। बंस के पिताजी ने हिंदी में उनको समझाया, बंस आज यहां आया। आगे देखें, आगे है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सुन लो भैया, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो क्या है भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर भी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी, आ गया ना कोई चीज, याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट यूज बाय LiAlH4, LiAl lithium aluminium hydride a strong reducing agent। आपसे कभी पूछा जाए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, LiAlH4, और आपसे पूछा जाए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, याद रखना ये चीजें आपको एग्जाम में बहुत छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से कराएंगे। ठीक है, तो देखें, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया RCOOH, भैया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया पंडित जी, LiAlH4 के साथ रिड्यूस कराया, इसको आपका क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। कोई दिक्कत, आगे पढ़े। ये देखें, ये वाली लाइन देखें आप, क्या कर रही है ये लाइन कह रही है, हाउएवर LiAlH4 इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट, बहुत महंगा है, बहुत महंगा पड़ता है, एंड देयरफॉर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली। जब ये महंगा पड़ता तो इसका यूज केवल बहुत कम केमिकल, बहुत ही स्पेशल, जिनकी ज्यादा जरूरत है ही बनाना, तो इसका यूज कर लेते हैं। कॉमर्शियल एसिड आर रिड्यूस्ड टू एल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम टू एस्टर। ये सेक्शन बताया कि इसने में इसको बताया गया, अभी आगे आएगा। फॉलोड बाय देयर रिड्यूसिंग यूजिंग हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जो LiAlH4 यूज किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट एल्कोहल में चेंज करने के लिए जो कैटालिस्ट है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो बहुत महंगा पड़ता है, तो उसको कुछ स्पेशल केमिकल बनाने के लिए ही केवल यूज करते हैं। तो ज्यादातर क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बनाने के लिए पहले उसे एस्टर में कन्वर्ट करते हैं और फिर जाके उसको एल्कोहल में बना लिया जाता है। देखो ये लिखा, देखें इसमें, देखो ये है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कैसे कराई, क्या बन गया, एस्टर बन गया। क्या बन गया, एस्टर। हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया, क्या बन गया आपका, 2 टाइप का एल्कोहल बन गया। कितने टाइप का, 2 टाइप का एल्कोहल। यहां पे रिडक्ट कराया आपने, तो ये आपका RCH2OH और ROH। ठीक है, यहां पे
यहां पे गौर से देखना, ये है डिटेल, देखो इसकी, देखो कहाँ है। अच्छा ठीक है, पहले इसे एस्टर में कन्वर्ट किया, एल्कोहल से क्या में कन्वर्ट किया, एस्टर से, और एस्टर से क्या बनाया इसको, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हो, डायरेक्ट काय का यूज करते हो आप, LiAlH4, और ये आपका बन जाएगा एल्कोहल, ये रिड्यूस हो जाएगा और एल्कोहल बन जाएगा RCOOH, LiAlH4, RCH2OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, RCH2OH, ठीक है, वाटर रिलीज हो जाएगा। आगे देखो, अगला टॉपिक है अपना, अगला कैसे कन्वर्ट बनाते हैं अपन लोग भैया, अगला लिखा हुआ है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिजेंट, कैसे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिजेंट RMG, और हमें लगता है इसकी हम लोगों ने एल्काइल एमाइन वाले लेसन में बहुत इसकी तैयारी करी। एमाइन वाले लेसन में ग्रिग्नार्ड रिजेंट की रिएक्शन है बहुत सारी। ओबेस याद है क्या, कोई रिएक्शन है आपको याद है ओबेस भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड, लो कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, काय के साथ रिएक्शन करा रहे, RMG, C और O के बीच में कितने बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड हम तोड़ देंगे, आपका CO, ठीक है, यहां तो आपका जो भी है वो अटैच है, और एक के साथ R जुड़ जाएगा, और एक के साथ क्या हो जाएगा, ओ माई गॉड X, OMG, और फिर इसका क्या करते हैं अपन लोग, हाइड्रोलिसिस, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अपन लोग वाटर को कैसे लिखते हैं, HOMG, और X काय के साथ जाता बेटा, तो ये क्या बन जाता है, MgOH प्लस, क्या बचा यहाँ पे O, और ये H आके यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो ये आपका क्या बन जाता है, OH, पढ़ा है ना। देखो दोबारा, ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, RMgX के साथ रिएक्शन होगी, R आपका कार्बन से अटैच होगा, OMgX आपका यहां आ गया, अगेन आपने हाइड्रोलिसिस कराया, वाटर के साथ रिएक्शन कराई, ये जो H है HOH, OH गया आपका MgOHX के साथ, और जो H बचा वो आपका यहां आ गया। पंडित पढ़ा है जी, आगे देखें भैया, ये देखो अदर रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट की है ये सारी रिएक्शन। पहली रिएक्शन काय की हो रही बेटा, पहली रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड, देखो फॉर्मेल्डिहाइड SCHO RMgX के साथ रिएक्शन कर रहा है, और वैसे इधर देखो ये आपका क्या बन गया, OMgX, हाइड्रोलिसिस हुआ, MgOHX बाहर, प्राइमरी एल्कोहल, RCHO RMgX सेकेंडरी एल्कोहल, कीटोन टर्सरी एल्कोहल, देख रहा है ना, वही रिएक्शन है सारी, केवल डिफरेंस काय का है, कीटोन ले लें क्या, लो अपने रूप में ले लीजिए, लो हमने लिख दिया RR, कीटोन हो गया, काय के साथ रिएक्शन कर रहा है, RMG, लो सर बोलो, R एक बॉन्ड के साथ और OMgX दूसरे बॉन्ड के साथ, ये आपका बन जाएगा ROMgX, यहां पे दोनों क्या है, RR है भैया। अगेन हम क्या करेंगे, H2O OHMgX बाहर, H अंदर, कौन सा एल्कोहल बन गया कोई बताएगा, टर्सरी एल्कोहल आर फॉर्म्ड, क्लियर, याद रखना इस चीज को। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा, एनसीईआरटी चिल्ला चिल्ला के कह रही है, कि यू विल नोटिस दैट द रिएक्शन प्रोड्यूस अ प्राइमरी एल्कोहल विथ प्राइमरी एल्कोहल को मिथेनॉल से यानी HCHO से बना सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं ना मिथेनॉल, एंड सेकेंडरी एल्कोहल विथ अदर एल्डिहाइड एंड टर्सरी एल्कोहल विथ, यानी आपसे कहा जाए प्राइमरी एल्कोहल बनाना है तो मेथेनॉल से बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है तो कोई भी और अदर एल्डिहाइड से, और लेकिन टर्सरी एल्कोहल बनाना है तो एल्डिहाइड की रिएक्शन कराना पड़ेगी आपको ग्रिग्नार्ड रिजेंट से। कोई दिक्कत, क्रेज समझ में आया, आगे देखें। अब देखें ये आ गया एग्जाम्पल क्वेश्चन, लो देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन,
देख रहा है क्या? एग्जाम्पल क्वेश्चन कह रहा है, आवाज नहीं, एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। वो कह रहा है कि कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल, यानी गिव द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ प्रोडक्ट एक्सेप्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या लिखा? क्या लिखा? इन रिएक्शनों को करके जो बनता है कंपाउंड, उसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। बोलो, पहला हमें कराना है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल का रिडक्शन कराओ, जल्दी से, जल्दी करो। ब्यूटेनॉल फॉर्मूला लिखें क्या? बोलो फॉर्मूला। CH3, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? एल्डिहाइड सहित 4 कार्बन होते। CH2 3 हो गए, एल्डिहाइड जोड़ दो। जोड़ दिया? क्या करा दें इसका? रिडक्शन करा दें। रिडक्शन H2 के साथ करा दें। कौन सा रिएजेंट ले लें? LiAlH4 ले लें, या फिर PD ले लें, या फिर निकेल ले लें। ठीक है, तो ये H2 होगा, H आके एक इसमें अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, CH2, CH2, और एक H आके इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा? आंसर क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। क्या होगा आंसर? कितने लिखे अभी? 1 2 3 4, 1 2 3 ही लिखे। अच्छा हमने, ठीक है, एक और जोड़ना पड़ेगा। CH3 कितने कार्बन होगा? 1 2 3 4, और क्या लग गया? OH। तो देखो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, और क्या लग गया? OH, ब्यूटेनॉल। कुछ समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन है, इनको आपको सबको करना है। ये सारे क्वेश्चन आपको करना है, इंटेक्स वाले, एग्जाम्पल वाले, तभी आपके क्वेश्चन आपके आएंगे। अच्छा, अगला देखो, एक और देख लो, दूसरा, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोपीन का हाइड्रेशन करना है, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में। कुछ याद आया? प्रोपीन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 CH डुअल बॉन्ड CH2। सही है? क्या कर देंगे इसका? H2O। H2O को हम कैसे लिखते हैं? काय की प्रेजेंसी में OH काय के साथ जुड़ेगा, H काय के साथ जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH के साथ OH, CH2 के साथ। पंडित जी, OH यहां क्यों नहीं जुड़ा? अभी पढ़ा अपन ने पीछे, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करना है, आगे आएंगे थोड़ा सा। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ये थी एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल में पहला पॉइंट है हेलो एरीन, फ्रॉम हेलो एरीन। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? पढ़ो जरा थ्योरी। क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विथ NaOH एट इतने इतने एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। अच्छा, फिनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड प्रोड्यूस। अच्छा, एक चीज याद रखना पंडित जी, हम लोग क्या करते हैं, कूल डाउन, आराम से देखो, थोड़ा सा तसल्ली से बेटा, तुम लोग होशियार हो, अच्छा लगता है हमें कहना, लेकिन जिस दिन इस कहने में गुरूर महसूस हो उस दिन हमें और अच्छा लगेगा। अभी तो हमें जबरदस्ती कहना पड़ता बेटा, क्योंकि तुम लोग उस लेवल का वर्क नहीं कर रहे हो। थोड़ा यदि वर्क करोगे ना, रिजल्ट जब टॉप आता है तब टीचर हो या स्टूडेंट सब चिल्लाते हैं। देखें, ये हेलो एरीन है। पंडित जी NaOH के साथ रिएक्शन कर दोगे, पंडित जी का कहना है NaCl बाहर और OH, ये कहना है, बोलो है? ऐसा नहीं होगा। सुनो अब क्या होगा। अभी इसकी प्रॉपर्टी जो क्यों नहीं होगा उसका रीजन नीचे है, इसी में NCERT में। सुनो, सबसे पहले हेलो एरीन NaOH के साथ रिएक्शन करता
बेटा बेटा जो Cl है वो H के साथ रिलीज होता है, क्या निकल गया, क्या बचा, ONA आके यहां, दैट इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है, आपका NaCl बाहर, H अंदर, ये बन गया फिनॉल। याद रखना है इस चीज को, क्यों नहीं करोगे वो आगे बताते हैं। अब देखो, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला तो सबको हमें लगता पता होगा, SO3H। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, अपन डायरेक्ट यहां से कराएंगे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को एसिडिक मीडियम में NaOH के साथ और फिर एसिडिफिकेशन करेंगे, सॉरी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा अपना OH। SO3OH जब बेंजीन के ऊपर जुड़ा होता है तो इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। NaOH के साथ और फिर सेकंड स्टेप आपका एसिड के साथ क्या बन जाता है, फिनॉल। अब ये जो है ये आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए बताया गया। ये ओलियम जो होता है वो होता है H2H2O7। हमारा एक लेसन था पी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें था प्रिपरेशन मेथड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे, क्योंकि अब तो वो खैर रहा नहीं सिलेबस में, अभी तो आप उसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो जब ये बनाने की विधि पढ़ते थे तब उसमें जो प्रोडक्ट बनता था वो था ओलियम। ओलियम से H2SO4 बनाते थे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, NaOH के साथ H की क्रिया करेगा, आपका OH यानी फिनॉल बन जाएगा। अगला देखें, हाँ बेटा, नहीं रीजन बता रहे, आगे देखें, रीजन बता रहे बेटा, होने को तो सब हो जाता। अब देखो क्या होगा, एक्वास ले लोगे तो हो जाएगा, लेकिन अब नहीं करना। उसका रीजन क्यों नहीं करना पंडित जी वो सुनना अभी आगे। अगला क्या है, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ये हम लोग पढ़ चुके अमाइन लेसन में, और इतना नहीं पढ़ा, इतना पढ़ा कि हमें लगता है कि आप लोगों को माइंड में बिल्कुल बचा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जो चीज ज्यादा पढ़ते हो ना उसको तुम उतनी जल्दी से साफ कर देते। देखो एनिलीन है, एनिलीन की NaNO2 अपने HCl के साथ रिएक्शन कराई, क्या हो गया, रिडक्शन कराया, डायजोनियम सॉल्ट बन गया भैया। फिर इसका क्या कराया, N2 अलग, H और Cl अलग, क्या बचा यहाँ पे, OH अलग। N2 H और Cl और OH जुड़ जाएगा। लो, अरे यार हमें केवल इतनी लिखना है बस। ये आपका डायजोनियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन आपको H2O के साथ हाइड्रोलिसिस कराना है यार। जब भी किसी चीज की रिएक्शन कराते हो, कई बार हम लोगों ने पढ़ा है N2 डायजोनियम सॉल्ट में जो डायजोनियम है, N2 है, वो ऐसा डरपोक व्यक्ति है जो सबसे पहले भागता है। N2 भाग गया और इसका H है, इसका Cl HCl और जो OH बचा है वो फिनॉल बना लेगा, ठीक है सर। आगे थोड़ा बढ़ेंगे, फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन, ये सुन लो, इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन में भी आता है कई बार, कन्वर्जन में भी कई बार आता है, ये कन्वर्जन में भी कई बार आता है। नहीं एक्चुअली क्या होता है, हम इसके सामने ऐसे कपड़ा फेंक देते ना तो इसके बीच का जो नेटवर्क है वो इसके द्वारा थ्रू आउट हिल जाता है, तो ये कलर जो है उसमें आ जाता है। हाँ देखें, फ्रॉम क्यूमीन, फिनॉल इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन क्यूमीन। क्यूमीन का नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन का नाम क्या है, 1 2 3 कार्बन है, साइड चेन में है, आइसोप्रोपाइल हो गया, बेंजीन के साथ अटैच है, दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसो यदि ये सामने होता तो एन प्रोपाइल बेंजीन, ओके। अच्छा, इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस एयर एंड क्या लगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इट इज कन्वर्ट टू फिनॉल एंड एसीटोन बाय द ट्रीटिंग ऑफ विथ डाइल्यूट एसिड। एसीटोन a byproduct of this reaction is also obtained in large quantity by this method। होता क्या है, हमने काय के साथ रिएक्शन कराई, ऑक्सीडेशन कराया, क्यूमीन का फॉर्मूला आपको याद है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, खत्म, CH CH3 CH3, O2 है, O2 जो है वो दोनों ऑक्सीजन C और H के बीच में आ जाती है, आ गया C और H के बीच में, ये बन गया आपका COOH, CH3 जहां कितना सब कुछ। फिर इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराया तो ये चीज इतनी बाहर हो गई, CH3CO एसीटोन बाहर हो गया, कीटोन बाहर, क्या बचा आपका, वो जो हो गया, ये आपका क्या फॉर्म हो गया, फिनॉल बन गया। बोलो कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम।
टाइम हो गया बेटा, बाकी आगे का टॉपिक आगे पढ़ेंगे अमन। और सभी लोग थोड़ा रिवाइज